बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकार जागो अवाम पार्टी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि सानिया गुल प्लाजा के बाद बहुत सारे अनासर जो हैं वो इसको सियासत के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, और आज तो बिल्ली थैले से बाहर आ गई। जो लोग इसको सियासत के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं वो खुलकर सामने आ गए। मुस्तफ़ा कमाल ने आज कहा है कि आग लगाकर यहाँ लोगों की नस्ल कुशी करने की कोशिश की जा रही है। अफसोस, सद अफसोस, इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कराची के अंदर सबसे बड़ी नस्ल कुशी करने वाले लोग जो है आज एक हादसे के बाद जो है वो हुकूमत पर नस्ल कुशी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और इस साने को, इस दर्द अंगेज़ वाक़े को जो है वो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ और सिंध के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो नफ़रत की हवा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, नफ़रत की चिंगारियां भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, और उनकी ख्वाहिश है कि पिछली सदी की तरह एक दफ़ा फिर लिसानियत की हवा चल पड़े। अजीब व गरीब मुतालबा उन्होंने किया है, छोटा मुंह बड़ी बात, कि कराची को वफाक के सपुर्द कर दिया जाए और 18वीं तरमीम ख़त्म कर दी जाए। 18वीं तरमीम में जो कमी पेशी मुमकिन है वो करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो उनका ये मुतालबा है कि कराची को वफाक के अंडर दे दिया जाए, भाई अगर कराची वफाक के अंडर भी चला गया तो मुस्तफ़ा कमाल साहब, अब आप जो ख्वाब देख रहे हैं कराची को अपना दस्ते नगर बनाने का, ये फिर भी मुमकिन नहीं होगा। तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब आपकी मेयरशिप थी उस दौर से ज़्यादा कत्लेआम कब हुआ? उस दौर में किस किस की नस्ल कुशी नहीं हुई? माजरों की नस्ल कुशी हुई, सिंधियों की नस्ल कुशी हुई, पख्तूनों की, बलोचों की, पठानों की, पंजाबियों की, यानी कि कोई भी ऐसी कौम नहीं थी जिसकी नस्ल कुशी ना हुई हो। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुस्तफ़ा कमाल के अज़ाइम खुलकर सामने आ गए। हम तो पहले ही महसूस कर रहे थे कि सानिया गुल प्लाजा के अंदर कोई साजिश तो नहीं है, क्योंकि 10 बजे हफ्ते की रात गुल प्लाजा के ताले लग जाना अजीब बात है, समझ से बालातर है, जबकि अंदर बहुत सारे लोग भी मौजूद थे। हम इसको किसी भी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की भरपूर मज़म्मत करते हैं कराची के लोग। इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ हिफाजती इंतज़ामात पूरे नहीं थे। जो भी आग लगने की सूरत में, एमरजेंसी की सूरत में उसके रास्ते ही बंद थे। लेकिन ये तो बहरहाल तयशुदा बात है कि ये सब कुछ उस दौर में हुआ जब मुस्तफ़ा कमाल वाले इस शहर के बेताज बादशाह थे। अफसोस, सद अफसोस, अब महाजर कौम जाग चुकी है, वो इनको लिफ्ट नहीं करा रहे, जिस वजह से ये एक बार फिर तासुब की आग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, सिंध में नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये नफ़रत फैलाने की कोशिश नाकाम होगी। ये हम बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि इनको कामयाबी नहीं होगी। अब कराची शहर के लोग समझ चुके हैं असल हकीकत को। हम मुत्तहिदा वालों को बहुत इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, हम समझते हैं कि वो पढ़े लिखे और काबिल लोग हैं, लेकिन उनके दिलों में ये जो कौमी नफ़रत है ना, ये एक ऐसी चीज़ है जो ख़त्म होना बेहद ज़रूरी है। अगर ये ख़त्म नहीं होगी तो इसका उनको फ़ायदा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये है कि अल्लाह की ज़ात उनसे नाराज़ होगी, क्योंकि वो नफ़रत फैला रहे हैं और अल्लाह नफ़रत फैलाने वालों को पसंद नहीं करता। बहरहाल मैं मज़म्मत करता हूँ मुस्तफ़ा कमाल साहब की, उन्होंने जो ये नफ़रत अंगेज़ बयान दिया है। क्या उनके कहने का मकसद है कि ये आग पीपल्स पार्टी वालों ने लगाई है, ये जरदारी साहब ने आग लगवाई है, क्या ये आग मुराद अली शाह ने लगवाई है, या ये आग जो है वो मुर्तज़ा वहाब ने लगवाई है? नहीं, जिसकी हुकूमत होता है वो कभी नहीं चाहता है कि हमारी हुकूमत बदनाम हो, हम आग लगाएं। भाई आग का सबसे बड़ा वाक़या तो बल्दिया फैक्ट्री थी,
بلدیہ فیکٹری سے بڑا کوئی سانحہ ہوا، اور اس سانحے کو کوئی ایسا بھی نہیں کہہ سکتے، واضح طور پر پتہ ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب کی جماعت اس میں شریک تھی۔ لہٰذا مصطفیٰ کمال صاحب اپنی زبان بند رکھیں اور اس سے زہر مت اگلیں، آگ مت اگلیں، اور کوشش کریں کہ اگر آپ شہر کی فضا، سندھ کی فضا بہتر کرنے کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کرتے تو کم از کم آگ لگانے کی کوشش مت کریں۔ پاکستان ہمیشہ کے لیے زندہ باد، لیکن سندھ متحد رہے گا۔ سندھ کی تقسیم نامنظور، نامنظور، نامنظور۔